Today I will tell you something about chemistry and then fundamentals of chemistry. This is my today's topic. What is actually chemistry? So chemistry is the study of matter. अगर हम short terms में कहना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि chemistry is the study of matter. या अगर हम इसको ज़रा एलेबोरेट करके स्टडी ऑफ मैटर से मुराद क्या है तो वो इस तरह फिर हम कर सकते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन मैटर and the rules, the laws, the principles which governs all these changes. This is called chemistry. अब chemistry मैंने आपको कहा कि अगर हम शॉर्टेस्ट सिर्फ समझना चाहते हैं कि what is actually chemistry related with, तो इसकी रिलेशनशिप है डायरेक्टली विद मैटर. तो फिर जब हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आएंगे तो उसमें फर्स्ट जो है मैं मैटर ही लिखता हूँ कि ये जो है दिस इज फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री. कि मुझे सबसे पहले केमिस्ट्री को समझना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक स्टार्ट फ्रॉम मैटर. मैं मैटर से मुझे चाहिए कि मैं स्टार्ट ले. तो अब अगर मैटर को डिफाइन तो हम करते हैं, लेकिन अगर मैं इस तरह कहूँ कि वो एनीथिंग विच हैज़ मास और हम कह सकते हैं वॉल्यूम, या जब हम डिफाइन करते हैं तो हम इस तरह कहते हैं एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, यानी जो जगह घेरे और जिसका मास हो. कुछ लोग मास को वेट भी कहते हैं, यानी इंटर कन्वर्टिबली लोग इस्तेमाल करते हैं मास और वेट. या हम बच्चों को ये कहते हैं सिंपल वर्ड्स में कि जिसका वज़न हो और जो जगह घेरे, तो वो तो फिर खुद कहते हैं ऐसा ये तो हर चीज़ पर मैटर है. तो हाँ, मैं कहता हूँ आई एम अ मैटर, यू आर अ मैटर, दिस मार्कर इज मैटर, दिस बोर्ड इज मैटर, ईच एंड एवरीथिंग. सो ऑल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग दे ऑल आर मैटर. तो इसका मतलब ये है, या हम ये कह सकते हैं कि द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, लेकिन इन द सेंस ऑफ मैटर अगर हम करते हैं तो दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री. एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम, इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ये मैटर है. तो इसको हमने स्टडी करना है. और फिर वो जो स्टडी हम कहते हैं ना, तो मैंने आपको कहा कि फिर मैटर में ये देखूंगा कि उसकी कंपोजिशन क्या है. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दैट मैटर विच इज अंडर स्टडी. कंपोजिशन का मतलब ये है कि वो मैटर जिसको मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ वो किन चीज़ों से मिलकर बना है. उसकी कंपोस्ट का मतलब ये है, कंपोजिशन का मतलब ये है कि वो किन, जिस तरह मेरे पास वाटर है तो वाटर इज़ अ मैटर. क्यों? बिकॉज इट हैज़ मास, इट ऑक्युपाइज स्पेस, इट हैज़ वॉल्यूम, देयरफॉर इट इज़ अ मैटर. अब अगर मुझे कोई कह दे कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो मैं कहता हूँ कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दे वर प्रीवियसली टू गैसेस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दे केमिकली कंबाइंड टुगेदर, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. लेकिन सिर्फ ये है कि द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या मैं कह सकता हूँ इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फिर मैं कहता हूँ कि अगर मैटर है तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि वो कैसे बना है, शेप उसका किस तरह है, स्ट्रक्चर
एक्सटर्नली वो मुझे कैसे नज़र आ रहा है, इंटरनली वो मैं कैसे, यानी अगर मैं एटॉमिक लेवल तक चला जाऊं, मैं मालिक्यूल के लेवल तक चला जाऊं, तो वो मैटर किस तरह से बना हुआ है। या मैंने आपको कहा कि उसमें कौन कौन सी चेंजेस हो सकती हैं। वो जो मेरे पास मैटर है उसमें मैं कौन कौन से जो है ना चेंजेस ला सकता हूँ। मसलन अगर वो सॉलिड है तो मैं उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं, अगर कर सकता हूँ तो कैसे कन्वर्ट करूँगा। अगर उस मेरे पास लिक्विड है और उसको मैं सॉलिड में लाना चाहूँ तो क्या करूँगा, चेंजेस कैसे आएंगी। इस तरह उनकी प्रॉपर्टीज़ है कि वो जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ यानी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दो किस्म की है। केमिस्ट्री में अभी जब हम स्टडी कर रहे हैं दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ है, उसके साथ हमारा ताल्लुक़ होगा। और एक किस्म के प्रॉपर्टीज़ को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मोस्टली यानी जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है हमारी वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ हो। वो फिज़िकल जो है उस दोनों इक्वली हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। फिज़िकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, इस पे हम बात करते हैं। अच्छा, फिर जिस तरह मैंने कहा कि अगर हम चेंजेस लाना चाहते हैं तो उन चेंजेस के लिए आपके पास कौन से लॉज है, उसके लिए आपके पास कौन से प्रिंसिपल्स है। तो इन तमाम प्रिंसिपल्स को समझना, उन लॉज को समझना ये ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। मैटर के बाद जब आते हैं तो फिर हम एटम को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह।